नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 30 प्रश्न की बात करने वाले हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। लाइक एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, बैंक, अग्निवीर, एसआई, बीएसएफ, अन्य किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हेल्पफुल होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल है पहला, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसे भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है, याद कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण दोस्तों किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन देश में हुआ था, याद कीजिएगा। ब्रिटेन देश में जो है प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था? किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था? तो चीन ने। ठीक है, चीन ने जो है सबसे पहले कागज बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो वह है सऊदी अरब, याद कीजिएगा। सऊदी अरब जो है मध्य पूर्व खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस जुड़वा खनिज को कहा जाता है? किसे किसे जो है जुड़वा खनिज बोला जाता है? जुड़वा खनिज किसे कहते हैं दोस्तों? तो हम सीसा और एवं जस्ता को जुड़वा खनिज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में इलायची का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का, याद कीजिएगा, विश्व में इलायची का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है ग्वाटेमाला। ठीक है, ग्वाटेमाला देश जो है इलायची का प्रमुख उत्पादक देश है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्राकृतिक देश में, ठीक, किस प्राकृतिक देश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? शीत मरुस्थल जो है किस प्राकृतिक देश को बोला जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश को। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश को जो है दोस्तों हम शीत मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है? तो वह है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश को दोस्तों हम गर्म पेटी के नाम से जानते हैं, याद कीजिएगा, इग्नोर मत करना। ठीक है, वीडियो को शुरू से अगर देख रहे हो पूरा कंटिन्यू देखना, और हाँ बी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? प्रश्न क्या है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो वे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन जो है भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। माफ कीजिए दोस्तों, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा जो है वन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर? ब्राज़ील में जो है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की। ठीक है, भूकंप की जो है रिक्टर स्केल से मापी जाती है तीव्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है बांग्लादेश में स्थित है? तो वह चटगांव में। ठीक है, चटगांव जो बंदरगाह है वह जो है बांग्लादेश में स्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे कहा जाता है? डेल्टा का नामकरण कर्ता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो हीरोडोटस। ठीक है, हीरोडोटस को याद कीजिएगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे बोला जाता है? हीरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद कीजिएगा, सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस शहर। ठीक है, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद कीजिएगा, जम्बेजी। ठीक है, जम्बेजी है, ये जो है ऐसा रहेगा, जम्बेजी। ठीक है, टाइप नहीं हो पाया था।
तो करीबा बांध जो है जम्बेजी नदी के पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्गा नदी कहाँ गिरती है? वेल्गा नदी जो है वह कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी है, वेल्गा नहीं। वोल्गा नदी जो है यह दोस्तों कैस्पियन सागर पर जाकर गिरती है। ठीक है, वोल्गा जो नदी है वह कैस्पियन सागर पर गिरती है। इसका करेक्ट आंसर है कैस्पियन सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग जल में है? ठीक है, जल है, जल में है नहीं। समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है कितना प्रतिशत भाग जल है? तो इसका जवाब है 71%। 71% भाग जो है पूरा पृथ्वी का जो है केवल जल भरा हुआ है। ठीक है, और बाकी में जल जीव जो है जीव या भूमि है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल, ऑलमोस्ट पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोनों याद कीजिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का, अगर विश्व का बोला जाए तो सहारा मरुस्थल है, अगर बोला जाए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वह थार मरुस्थल होता है। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल, और सब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? कौन सा देश जो है वह सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो याद कीजिएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश जो है दोस्तों वह सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? यह भी बहुत ही हार्ड प्रश्न है। ठीक है, तो विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो चीन। ठीक है, चीन देश से जो है अत्यधिक देश जो है जुड़े हुए हैं, उनकी रेखाएं जो है सीमांत बॉर्डर जो है चीन देश से लगभग कई देशों के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। ठीक है, यह बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है, आप लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी दोस्तों? तो वह हुई थी 1869 में। ठीक है, स्वेज नहर जो है 1869 में हुई थी बनकर तैयार। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इग्नोर मत करो, इसको ज़रूर आप लोग नोट करो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? दोनों प्रश्न को याद कीजिएगा। स्वेज, यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है दोनों। स्वेज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है, और यह कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों किस नदी से संबंधित है? तो जम्बेजी। ठीक है, जम्बेजी जो है नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वह है टिटिका। ठीक है, टिटिका जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। याद कीजिएगा, टिटिका झील है जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नापोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नापोमीटर, याद कीजिएगा, नापोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति। ठीक है, बादलों की दिशा एवं गति जो है मापने वाली का यंत्र का नाम क्या है? नापोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है दोस्तों? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? याद कीजिएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत के पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत के पर्वत। ठीक है, श्वेत के पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? धौलागिरी। याद कीजिएगा, धौलागिरी जो है श्वेत के पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों? पता ही है, माउंट एवरेस्ट, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लास्ट, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक, याद कीजिएगा, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा गूगल पर जाके के, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे जुड़े हुए, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास
शेयर ज़रूर कर देना, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि इसी प्रकार से आप कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस करना चाहते हैं तो। धन्यवाद।